बेसिकली आप लोग जब बिजनेस कंसल्टेंट या कोचेस को मिलते हैं, आपको एक सलाह हमेशा मिलती होगी कि आपको आपके बिजनेस में वो करना पड़ेगा जो अब तक कभी आपने नहीं किया था, क्योंकि ये डिसरप्टिव टाइम्स है। हर साल डिसरप्टिव ही होता है, अलग अलग तरीकों से डिसरप्टिव ही होता है। लेकिन हमको ये बोला जाता है कि आपको आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने अब तक कभी नहीं किया था। वैलिड चीज है। लेकिन जब मुझे लोग ये बोलते हैं कि हमको किसी कंसल्टेंट ने, बिजनेस कोच ने ऐसा बोला हुआ है कि आपको ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो आपने अब तक कभी भी नहीं की थी, मेरा जवाब होता है सही है, चलो मान लिया कि ये बात सही है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा आज की डेट में जो आपने कभी नहीं किया था। लेकिन डू यू नो आपने अब तक क्या किया था? 99% जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास ये डेटा ही नहीं होता है कि उनकी मार्केटिंग या सेल्स ने कैसे परफॉर्म किया है। परफॉर्म किया है उसका डेटा होता है तो उसका बिहेवियर तो उनको बिल्कुल ही नहीं पता होता है। उनको ये नहीं पता होता है कि उनके मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटी की एफिशिएंसी क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। उसको उन्होंने लास्ट कब चेक किया था कि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चल रहा है? लोगों के पास ये डेटा पॉइंट्स या रेफरेंस पॉइंट्स नहीं होते हैं। अगर आप अपने लिए ये डेटा पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहते हो तो मैं आपको आज बताता हूं कि आपके पास क्या 4 चीजों के रेफरेंस पॉइंट एज अ डेटा होने चाहिए। पहला सवाल, आपके पास जितने लोग आते हैं उसमें से कितने लोग आपसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की खरीदारी करके जाते हैं? ये सबसे पहला सवाल है जहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं आपकी शॉप में, आपकी फैक्ट्री पे, आपके ऑफिस में, उसमें से कितने कस्टमर्स आपके पास से खरीदारी करके जा रहे हैं। नंबर 2, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर की एवरेज परचेज वैल्यू क्या है। एवरेज परचेज वैल्यू का मतलब है आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो औसतन आपसे कितने रुपए की खरीदारी करते हैं। सपोज आपकी शॉप पे दिन में 100 कस्टमर आए और आपने 10,000 की चीज भेजी, तो आपका उस दिन का एवरेज परचेज वैल्यू हुआ 100 रुपीज, 100 रुपए। आपको ये हिस्टोरिकल डेटा पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर की एवरेज परचेज वैल्यू क्या है। नंबर 3, आपका कस्टमर साल में या महीने में औसतन आपके पास से कितनी बारी खरीदी कर रहा है। और सबसे अहम सवाल नंबर 4, आपके पास से बिना खरीदारी किए हुए कितने कस्टमर वापस लौट रहे हैं। और इस सवाल में सबसे बड़ी चीज आपको जो जाननी जरूरी है वो ये है, क्यों? वो जो कस्टमर्स आपके पास से बिना खरीदारी किए वापस जा रहे हैं, वो क्यों वापस जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। आपको इन्हीं सवालों को एनालाइज करना है और इन्हीं को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में लाना है। और ये कैसे करना है ये जानने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, और टीम विल बी इन टच विथ यू। आई एम कुमार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।